नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? बात बोलेंगे में आपका स्वागत। मैं त्रिलोचन भट्ट, एक दिन उम्मीदवार के साथ। इस कार्यक्रम के तहत मैं आज हूं केदारनाथ विधानसभा के क्षेत्र के सुदूरवर्ती गांव जाल चौमासी में, और मेरे साथ उम्मीदवार हैं निवर्तमान विधायक कांग्रेस के उम्मीदवार मनोज रावत जी। चलते हैं आज के सफर पर। सुबह 7:30 बज रहे हैं जब मैं कांग्रेस उम्मीदवार मनोज रावत के चंद्रापुरी स्थित कार्यालय और निवास पर पहुंचा। मुझे बताया गया कि वे आधा घंटे पहले ही निकल चुके हैं। कुछ साथियों के साथ मैं भी मंदाकिनी के किनारे किनारे कालीमठ की तरफ चल पड़ा। कालीमठ जाकर पता चला कि वे यहां से करीब 3 किलोमीटर ऊपर कुणजेठी गांव चले गए हैं। हम लोग भी पैदल ही कुणजेठी की तरफ निकल पड़े। 3 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़कर रास्ते में मिलने वाले लोगों का मूड भांपने का प्रयास करते हुए हम लोग भी कुणजेठी गांव पहुंच चुके हैं। मनोज रावत हमें यहां भी नहीं मिले। तब तक वे करीब 3 किलोमीटर दूर ब्यूखी गांव की तरफ निकल चुके हैं। हमें बताया गया कि वे ब्यूखी से करीब 8 किलोमीटर दूर स्यांसुगढ़ पहुंचेंगे। वहां से 3 किलोमीटर नीचे उतरकर काली नदी पार करके 3 किलोमीटर चढ़कर कोटमा गांव पहुंचेंगे। ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्तों पर इतना पैदल चलने की हम लोग हिम्मत नहीं जुटा पाए, लिहाजा नीचे कालीमठ उतरकर गाड़ी से कोटमा पहुंचना तय किया। करीब 1.5 घंटे का सफर तय करके हम कोटमा पहुंच चुके हैं। यहाँ समर्थकों की अच्छी भीड़ है, लेकिन मनोज रावत के आने में अभी समय लगने वाला है। दिन के 2:30 बज चुके हैं और अब जाकर हमारी मुलाकात मनोज रावत जी से हो पाई है। मिल गए हैं तो थोड़ी बातचीत ही कर लें। केदारनाथ सबसे पिछड़ी हुई विधानसभा है देश की आज़ादी के बाद से लेकर के, और आज तक केदारनाथ से कई लोग विधायक बने हैं। और गंगाधर मैठानी जी, स्वर्गीय गंगाधर मैठानी जी तो देश की दूसरे बार जब चुनाव हो रहे थे उत्तर प्रदेश में आज़ादी के बाद, तो उस समय जो विधानसभा पौड़ी से लेकर के बद्रीनाथ तक होती थी, उस विधानसभा से जीत करके उत्तर प्रदेश की विधानसभा में गए। लेकिन उसके बाद प्रताप सिंह पुष्पान जी गए, कई लोग गए, लेकिन राजनीतिक रूप से केदारनाथ जी को और केदारनाथ से गए हुए लोगों को जो प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था, जो सरकार में उन्हें लिया जाना चाहिए था, वो नहीं लिया गया। कि कोटमा बस स्टैंड से करीब 1.5 किलोमीटर ऊपर चढ़ना है। देखते हैं वहां क्या हलचल है। लो जी, पहुंच गए। यहां पहुंचने वालों में मैं लास्ट से पहले नंबर पर रहा। यहां एक क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन होना है। अब यहाँ कि अब ज्यादा हम किले के श्यामती तक चौमासी तक जाने, निकल तक जाने, और जाल का प्रधान जी भी था, भाई साहब यहाँ वाला दिन सी सत्यलोक सिंह जी भी एक दिन हम तरू क्या कहा। तो मैं आप सभी लोगों से ये सफल आयोजन की बहुत बहुत बधाई दूं, और अगला साल भी फिर वाला तो हम फिर धूमधाम से होला। आज जिले की चुनाव की आचार संहिता भी से ये में ज्यादा धूम धड़क अभी नहीं बने। आप लोगों ने मैं जोगड़ों से बुलाया था मैं गया, और आप लोगों को भगवान बाबा केदारनाथ जी आप लोगों पर कृपा बनाए रहो। शाम के 4 बज चुके हैं, लेकिन उम्मीदवार को अभी 3 और कार्यक्रमों में हिस्सा लेना है। आगे चलते हैं। कोटमा से करीब 2 किलोमीटर आगे खुन्न गांव है। यहां भी गाड़ी से उतरकर करीब 1.5 किलोमीटर ऊपर चढ़ना पड़ेगा। मैं कुछ दूर तक प्रयास करता हूं, लेकिन हिम्मत नहीं बनी, वापस लौटना पड़ेगा। यही आप वो कर लेना, क्या नहीं कर। लगता है खुन्न की सभा शॉर्ट में निपटा दी गई है। अब हम आगे बढ़कर पहुंच चुके हैं मल्ला जाल गांव। यहां भी सड़क से कुछ ऊपर चढ़ना है। मैं एक बार फिर से नीचे सड़क पर ही रुक गया हूं। यहां लोगों से बातचीत करने पर पता लगा कि पहला उम्मीदवार यहां जो पहुंचा है वह मनोज रावत ही है। अब हम केदारनाथ घाटी के आखिरी गांव चौमासी में हैं। मुझे बताया गया है कि यहां से केदारनाथ के लिए 3 अलग अलग ट्रैकिंग रूट हैं, जिनकी लंबाई 18 से 25 किलोमीटर के बीच है। मुझे ये भी बताया गया कि विधायक के रूप में मनोज रावत ने इन ट्रैकिंग रूट को प्रमोट करने के लिए काफी प्रयास किए, और कई ट्रैकिंग दल इस रास्ते से केदारनाथ पहुंचे भी। मनोज रावत इसी बारे में कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। बुग्याल हैं, इसमें दरिया हैं, इसमें वाइल्ड लाइफ है, इसमें फ्लोरा है, इसमें फूना है। और जब आप इस ये खाम होते हुए केदारनाथ जाते हैं, 3 तरह से आप 3 जगहों से केदारनाथ जा सकते हैं। तो ये विविधताओं से भरा हुआ ट्रैक है, और मेरा दावा है कि आने वाले समय में केदारनाथ जाने वाले युवाओं को ये ट्रैक अट्रैक्ट करेगा। और पिछले साल 30 दल केदारनाथ के इधर से गए हैं,
मेरा ये भरोसा है कि आने वाले 2 सालों में हर साल 10,000 से अधिक युवा इस रास्ते को लेंगे। और स्थानीय युवा इस बारे में क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। हमारे विधायक जी थे जिन्होंने इस रास्ते से भी चलो केदार का नारा दिया है, और पिछले 3 सालों से लगातार चलो केदार जो नारा चला है, और उसमें हमारे कई पर्यटक आए हैं और यहाँ से खाम बघाल होते हुए मननी और केदारनाथ पहुंचे हैं। तो ये अंधेरा हो चुका है, मुझे अपने साथियों के साथ अगस्त्य मुनि के समोण होम स्टे पहुंचना है। 2.5 घंटे से ज्यादा समय लग सकता है, तो चलते हैं वापस अगस्त्य मुनि की तरफ। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। नमस्कार।